तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज एक और जो नया वीडियो हमारा वो जो हम लोक देवता पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 है। तो आज हम जो लोक देवता पढ़ने वाले वो कल्लाजी राठौड़ है हमारे। तो हम वीडियो चालू करते हैं आज का, और आज हम लोक देवता पूरे कर लेंगे। तो हम देखते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। मेड़ता के जो राठौड़ है से संबंधित है, यानी कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के राठौड़ से संबंधित है। वीर कल्लाजी मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई जो आसिंह के पुत्र थे। यानी जो कल्लाजी राठौड़ कौन थे, तो मेड़ता के जो जय सिंह राठौड़ थे उनके छोटे भाई थे आपके आसिन सिंह, जो आस सिंह थे, तो उनके पुत्र थे। फिर आगे बात करते हैं जो इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो शेषनाग के अवतार किसे माना जाता है, तो कल्लाजी राठौड़ को। यह 4 हाथों वाले देवता लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं हम। रुंडेला या रनेला में कल्लाजी की जो सिद्धि पीठ है, यानी वहाँ पर मंदिर है, यानी जो सिद्धि पीठ है मंदिर स्थापना है वहाँ पर। मेला कब बढ़ता है, तो आश्विन शुक्ला अष्टमी को वहाँ पर मेला बढ़ता है। इनका जन्म कब हुआ, तो 1544 में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। ये आपके लिए याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। और इनके गुरु कौन थे, तो योगी भैरव नाथ आपके तो इनके गुरु है। इनकी छत्री कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल में कल्लाजी राठौड़ की छत्री है। 4 खंभों की छत्री है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छत्री कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। सामलिए आप डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। वहाँ पर मंदिर है, उसमें आपके काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। इनके मंदिर के मुख्य जो सेवक होते हैं किंडारी कहलाता है, यानी जो सेवक यानी पुजारी मान लो वो किंडारी कहलाता है। कल्लाजी को आपको योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। तो पूछा जाता है किस लोक देवताओं को आपको योगाभ्यास और जड़ी बूटियाँ यानी आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे कौन थे, तो कल्लाजी राठौड़ आपके। ये दूल्हे के वेश में वीरगति को प्राप्त हुए एकमात्र लोक देवता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूल्हे के वेश में जो एकमात्र जो लोक देवता जो वीरगति को प्राप्त हुए तो आपके कल्लाजी राठौड़। फिर आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मामादेव, सॉरी मामदेव, मामादेव के नाम से भी जाना जाता है इनको। फिर इनकी पूजा एक लकड़ी जो विशिष्ट या कलात्मक जो तोरण के रूप में की जाती है, यानी लकड़ी की मूर्ति होती है एक प्रकार से। गांव के रक्षक या बरसात के देवता भी कहते हैं। मामदेव को आपके बरसात के देवता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है। प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। इनको राजी करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। आपको इसमें ये याद रखना है, बरसात के लोक देवता को कहते हैं। और इनकी लकड़ी जो किसकी होती है, काठ की, जो सॉरी मूर्ति काठ की होती है। फिर आगे आ जाते हैं इल्लोजी। तो इल्लोजी के बारे में देखते हैं। तो इन्हें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है छेड़छाड़ के लोक देवता। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से छेड़छाड़ के लोक देवता। बाड़मेर में होली पर इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है। फिर आगे बात करते हैं हम। हमारे इम्पोर्टेंट और आ जाते हैं जो मल्लीनाथ जी। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ, मेहवा आपके बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। राठौड़ जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के। पिता इनके सलखा जी, माता जीणा दे, इनकी पत्नी रानी रूपा दे इनकी पत्नी थी। पुत्र के बारे में बात करते हैं तो जगमाल इनके पुत्र था। पुत्र जगमाल। गुरु कौन थे, उबासी भाटी इनके गुरु थे। रानी रूपादे के प्रेरणा से दीक्षा ली इन्होंने राव चोड़ा को मंडोर व नागौर विजय में सहायता की। यानी राव चोड़ा के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा मंडोर में 1994 में और नागौर विजय में 1997 में उनकी सहायता की थी। 1378 के अंदर मालवा में सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये सहायता वाला क्वेश्चन पूछा गया था।
फिर आगे बात करते हैं हम, ये डेट याद रख लेना, 1378 के अंदर जो मालवा के सूबेदार मुजाहिदीन आपके थे उनको परास्त किया था। फिर आगे इन्होंने मेवाड़ के सारे संतों को सम्मिलित करके बड़ा भारी जो हरि कीर्तन करवाया था। कुंडा पंथ की स्थापना की थी, यानी मेवाड़ के जो संत थे उनको इकट्ठा करवाया, वो हरि कीर्तन यानी भजन संध्या करवाई थी, और एक पंथ आपका कुंडा पंथ स्थापित किया था। तो इनके मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। तो मुख्य मंदिर कहाँ इनका, मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्णा एकादशी से शुक्ल एकादशी तक 15 दिन का मेला बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तिलवाड़ा बांसवाड़ा में मेला जो बाड़मेर में, और मेला कब बढ़ता है, चैत्र कृष्णा एकादशी से शुक्ल एकादशी तक 15 दिन के लिए। यहाँ बड़ी संख्या में पशु खरीदे जाते हैं। ये भी एक पशु मेला आपका, इसे तिलवाड़ा पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम, फिर इनके रानी का भी मंदिर है। जो रानी इनकी रूपादे इनके रानी का मालाजाल गांव आपका जो तिलवाड़ा के अंदर है, वहाँ पर इनका मंदिर है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो तल्लीनाथ जी, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, जो 1544 में जन्म हुआ और 1635 में इनकी मृत्यु हो गई। वास्तविक नाम है क्या है इनका, गंगदेव राठौड़ इनका जो वास्तविक नाम था। जन्म आपका शेरगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ। पिता वीरम देव थे इनके। जो गुरु कौन थे, जो जालंधर नाथ इनके गुरु थे। फिर जालोर के जो पाचोटा गांव के जो निकट है आपकी पंचवटी है, सूर्य पंचमुखी पहाड़ी है, घोड़े पर सवार होकर तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। यानी वहाँ पर घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की आपकी जालोर के अंदर जो पाचोटा गांव है, और पंचमुखी पहाड़ी के नाम से पहाड़ी वहाँ पर प्रसिद्ध है, वहाँ पर तल्लीनाथ जी घोड़े पर सवारी आपकी मूर्ति है। इसके आसपास के क्षेत्र को ओरण कहते हैं। ओरण कहते हैं आसपास के क्षेत्र को। और ओरण क्या होता है, यानी आसपास का जो हरियाली जो आपका क्षेत्र होता है, पेड़ जहाँ से पेड़ नहीं काटे जाते, पेड़ काटने पर प्रतिबंध होता है, उसे ओरण कहते हैं। जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है, और मान्यता है कि फिर उसके जहर का असर नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं हम, जो फत्ता जी आ जाते हैं हमारे, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं हम। जालोर के लोक देवता है पिताजी कहाँ के हैं, जालोर के लोक देवता। सातों गांव जालोर में इनका जन्म हुआ, वही इनका मंदिर है सातों गांव जालोर के अंदर। मेला कब बढ़ता है, तो मेला आपके भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है बबूल के वृक्ष के नीचे। इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो किस वृक्ष के नीचे इनका मेला बढ़ता है, और जन्म जो सातों गांव जालोर। फिर आगे बात करते हैं हम, मुस्लिम लुटेरों से जो यानी गौरक्षक की, यानी मुस्लिमों से उन्होंने गौरक्षा की थी, और शास्त्रों का ज्ञाता था, जो आप ये शास्त्रों की ज्ञाता थे। फिर आगे बात करते हैं बिग्गा जी या बग्गा जी, ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। पहला क्वेश्चन, जाखड़ समाज के कुल देवता। जो जन्म कहाँ हुआ, रीडी गांव आपके बीकानेर में जन्म हुआ। पिता आपके राम मोहन, माता आपकी सुल्तानी, बहन हरिया बाई इनकी बहन का नाम था। फिर आगे बात करते हैं हम, राडाली जोहड़ी में युद्ध किया गायों की रक्षा के लिए, और वीर गति को प्राप्त हुए कब हुए, आपके 1393 में। बीकानेर के लोक देवता भी कहते हैं इनको, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वीर पंदराज जी। यहाँ से इतने क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हम निकल लिए, तो ये भी देख लेते हैं। इनमें आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे। नंगा गांव आपका जो जैसलमेर के अंदर है, उनका जन्म हुआ था। पंदरासर गांव में हर वर्ष 2 बार मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है मेला, भाद्र शुक्ला एकादशी और माघ शुक्ला एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। फिर कतौड़ी गांव जो गांव है आपका, जो ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिमों से जो बचाया था, और अपनी प्राण न्योछावर कर दिए। फिर आगे बात करते हैं हम, जो रूपनाथ जी है इनके बारे में बात करते हैं हम। तो रूपनाथ जी है आपके हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ पर
यानी रूपनाथ जी जो हिमाचल प्रदेश में आपके बालकनाथ से आपके प्रसिद्ध है, यानी बालकनाथ रूपनाथ जी एक ही है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कोलूमंड आपके जोधपुर के अंदर, जो अब फलोदी के अंदर आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता कौन थे? तो बूढ़ो जी इनके पिता थे, जो माता केसर कंवर इनकी माता। फिर आगे इनके जो स्थान यानी मंदिर है उनके बारे में देखते हैं। तो वो है आपके कोलूमंड जोधपुर में एक, आपका शिबूदड़ा बीकानेर के अंदर, दो स्थान पर इनका मंदिर है। जरडा नाम से प्रसिद्ध है, ये जरडा नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने आपके जिंद्रावल खिंची, जो जिंद्रावल खिंची को मार के अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। फिर आगे बात करते हैं हम आपके डूंगर जी जवार जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। डूंगर जी जवार जी, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के धनी लोगों को लूट कर आपके, यानी धनी लोगों को लूट कर गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांटते थे। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण आपका योगदान, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में भी अपना योगदान दिया था। और ये क्वेश्चन ये आया था कि कौन से लोक देवता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था? तो डूंगर जी और जवाहर जी। फिर आगे बात करते हैं हम जुझार जी के बारे में बात करते हैं। तो शेखावाटी के लोक देवता है जुझार जी। आपके जन्म इमलोहा सीकर के अंदर आपका इनका जन्म हुआ। ये भी गौ यानी गायों को बचाते हुए प्राण न्यौछावर। रामनवमी को इनका मेला पड़ता है। जुझार जी के मुख्य स्थल जो खेजड़ी वृक्ष माना जाता है, ये आपके लिए भी इतना ही है कि ये शेखावाटी के लोक देवता है जुझार जी, ये इंपॉर्टेंट है बस। फिर आगे बात करते हैं हम भूरिया बाबा, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो गौतमेश्वर आपके इनका नाम अलग, जो नाम से उपनाम से और जाना जाता है गौतमेश्वर। इनका प्रमुख स्थल कौन है? आपके सिरोही और प्रतापगढ़ में इनका आपका मंदिर देखने को मिल जाता है। मीणा जाति के इष्ट देव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी मीणा जाति के लोग कभी भी गौतमेश्वर जो बाबा है उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। फिर आते हैं हमारे हरिराम बाबा, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म जोरडा गांव आपके चूरू के अंदर हुआ। पिता राम नारायण, जो इनकी माता कौन थे? वो चंदनी देवी इनकी माता थी। सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध, यानी सांप जो काट लेता है तो उसके लिए प्रसिद्ध है। जहर निकाले जाते हैं इसके जो पंडित होता है, यानी जो भी पुजारी होता है उसके द्वारा। फिर आगे बात करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है हमारे बाबूजी राठौड़, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जन्म 1239 में कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता दांदल जी, माता कमला दे। मुहनोद नैन सिंह, आसिया मंडो जी के अनुसार यह एक अप्सरा थी। जो आपकी इनकी माता थी कमला दे, वो मुहनोद नैन सिंह के अनुसार, यानी उन्होंने बताया था इनकी सुंदरता देखकर कि ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये एक स्वर्गीय अप्सरा है। यह राठौड़ के मूल पुरुष जो राव सिन्हा के वंशज थे। राठौड़ों के जो राव आपके बाबूजी राठौड़ है, राव सिन्हा की वंशज है। इनका विवाह है अमरकोट के राजा सूरजमल राठौड़ की पुत्री सुप्यार दे के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? सुप्यार दे के साथ हुआ। फिर आगे बात करते हैं, इनकी घोड़ी का नाम देखते हैं। घोड़ी तो केसर काल में, ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, घोड़ी वाला इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है। देवल चांदनी की घोड़ी थी ये, केसर काल में। फिर बात करते हैं, बाबूजी ने चौथे फेरे के बीच में ही उठकर अपने बहनोई जो जिंद्रावल खींची थे, जो देवल चांदनी की गायों को छुड़वाकर आपके डेसू गांव में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसके जो यानी अनुयायी है जो इनको मानते हैं, वो अपनी शादी में 4 ही फेरे लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं, इन्होंने गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इन्हें मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय, ये क्वेश्चन पूछा लिया गया था और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपका देख लेना। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इनको ही जाता है। ऊँटों का पालन आपका रायका रेबारी जाति
अपना आराध्य देवता भी मानती है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। फिर देखते हैं प्लेग रक्षक देवता ऊँटों के देवता के रूप में पूछते हैं लक्ष्मण के अवतार। फिर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण के अवतार भी माना जाता है इनको। फिर आगे बात करते हैं हम इनका भाई जो बूढ़ो जी था, इनका भाई था। विवाह केसर कंवर के साथ इनका विवाह हुआ। जो गिरनार आपके जो गुजरात की राजकुमारी थी। पुत्र कौन था? जो रूपनाथ जरडा इनका पुत्र था। ये हिमालय में बालकनाथ अपने ऊपर चर्चा की थी, जो बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम पाबूजी के जो रक्षक यानी जो रक्षा जो सहयोग थे, तो पाबूजी की सहयोग किस किस ने किया था? चांदा, डेचा और हरमल, जो ये तीनों आ चुके। हरमल ने इनका सहयोग किया था जो गायों को छुड़ाने, और ये भी साथ में वीर गति को प्राप्त हो गई। इनका मंदिर कहाँ है? तो कोलूमुंडा जो फलोदी के अंदर इनका मंदिर है। चैत्र अमावस्या को वहाँ पर आपका मेला लगता है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मांगकर पूजते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी द्वारा आपकी थोरी जाति के 7 भाइयों का रक्षक संरक्षण प्रदान किया था। यानी थोरी जाति की 5 भाइयों को अपने शरण दी थी। थोरी जाति ने अपना आराध्य देवता मानती है। फिर आगे बात करते हैं हम पाबूजी की फट के बारे में बात करते हैं। पाबूजी की फट नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्या वाद्य अंतर काम में लिया जाता है और उनके साथ बातचीत जाती है। लोकप्रिय फट भी कहते हैं। पाबूजी की फट है, लोकप्रिय फट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर है पाबूजी के पनवाड़े, जो माठ वाद्य अंतर के साथ नायक और रेबारी जाति की द्वारा गाए जाते हैं। आज ये आपके मोर जी द्वारा लिखित आपके पाबू प्रकाश, ये सभी ग्रंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखने सभी देखने जिसमें पाबूजी का जीवन का जो महत्वपूर्ण रचना है, ये पाबूजी जीवन के बारे में है। फिर आगे आ जाती है पाबूजीरा छंद। तो पाबूजीरा छंद किसने लिखा? तो बीटू सुजा ने पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा दोहा लघुराज आपके द्वारा लिखा है। लघुराज भी एक आ जाता है नाम। पाबूजीरा सोरठा आपका रामनाथ द्वारा लिखा गया। फिर आगे बात करते हैं इनके बारे में हम। पाबूजी की फड़ सभी देवताओं में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। यानी सबसे लंबी फड़, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाबूजी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है आपको। थोरी जाति के लोग जो सारंगी द्वारा आपके पाबूजी का जो ये सौगान करते हैं, यानी उनका यानी संगीत द्वारा उनको याद करते हैं। सारंगी द्वारा उनका एक गाना है वो बजाते हैं। पाबूजी धनीरी वाचना कहते हैं। राजस्थान में प्रचलित भाषा पाबू धनीरी वाचना के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम जो मारवाड़ के राठौड़ के बारे में बात करते हैं हम। तो जो राव सिन्हा थे, उनके क्रम से बात करते हैं। राव सिन्हा यानी वंशज, राव सिन्हा के वंशज आसनाथ। फिर आसनाथ से कौन हो गया? आपके धायल जी। फिर पाबूजी राठौड़, पाबूजी से दुहड़ जी। फिर रायपाल आपका कर्णपाल, जालनी सी आपका छोटा, और ये आपका तीड़ा, ये आपके इनके वंशज है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारी आ जाती है फिर लोक देविया। तो इनका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम लोक देविया देखेंगे। ये भी हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ऐसे क्रम वाइज हमारे टॉपिक चलते रहेंगे। पूरे नोट्स चाहिए हमारे पास, कला संस्कृति के और ज्योग्राफी के भी है, पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक्स के सभी नोट्स है। हम जल्दी साथ में ज्योग्राफी भी जो वीडियो बनाएंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने साथियों को भी शेयर करना। धन्यवाद।